देखिए, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान कैसे दिखाना है। आज हम क्या सीख रहे हैं? किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान कैसे दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, उससे पहले आप लोगों को एक बात समझनी है कि हमें उसको क्या क्या दिखाना है। हमें किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को सिर्फ 3 चीज बतानी है, सिर्फ 3 चीज। नंबर 1, रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल। आप लोग लिख लीजिए, ध्यान तो भी रहेगा। सबसे पहले हमें उसको बताना है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल कौन सा होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। आपको ये बताना है, सबसे पहली चीज आपको प्रोस्पेक्ट को ये बतानी है। जब आप प्लान दिखाने के लिए गए हैं, ESBI मॉडल बताना है। अब क्या बताना है, कैसे बताना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ 3 चीजें नोट कर लीजिए कि हमें क्या बात करनी है। हमें सिर्फ 3 बात करनी है। नंबर 1, ESBI मॉडल। नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग। क्या करनी है? डायरेक्ट सेलिंग बताना है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज क्या बतानी है? अपनी कंपनी की डिटेल। तीसरी चीज क्या बतानी है? अपनी कंपनी की डिटेल, अपनी कंपनी के बारे में। बस ये 3 चीज बतानी है और आपका प्लान पूरा हो जाएगा। चलिए, अभी मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप लोगों में से कौन कौन लोग मुझे बता सकते हैं कि प्लान में हमें कौन कौन सी 3 चीज बतानी है। मैं योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ। योगेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। नीचे ऑप्शन अनम्यूट का, वहां से अनम्यूट कीजिए। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट। यस, बताइए सर, हमें कौन कौन सी 3 चीज बतानी है प्लान दिखाने के लिए। रैबिट टी कियोसाकी के EBSI के बारे में बताना है। जो 4 चीजें ESBI मॉडल। हो ESI गया, ESBI मॉडल के बारे में। वेरी गुड। ये एक चीज हो गई, एक तो ये बताएंगे हम। दूसरी चीज क्या बतानी? दूसरी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। वेरी गुड। दूसरी चीज बताएंगे हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और तीसरी चीज तीसरी क्या है बताएंगे? MI लाइफ लाइफ स्टाइल की डिटेल की। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज हम बताएंगे उनको MI लाइफ स्टाइल की डिटेल। और ये जी चीज हम बता देंगे, प्लान पूरा हो जाएगा। जी तीनों चीजें कैसे बतानी है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और फिर आज से ही आप लोगों को बताना चालू कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। राइट ना? तो चलिए, अभी मुझे ललित जी आप और बताइए, तीनों चीजें क्या क्या बतानी है प्लान दिखाने के लिए। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आवाज नहीं जा रही है? हाँ बताइए ललित जी, बताइए। सर, सबसे पहले हम रोबोट स्टैटिक सर का ESBI मॉडल बताना है सर। और दूसरे उसके बाद दूसरे नंबर पर सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। और तीसरी है सर अपनी कंपनी में लाइफ स्टाइल के बारे में। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बस इतनी चीज बतानी है और ये 3 चीज में ही हमारा प्लान पूरा हो जाता है। क्लियर हो गया? अभी ये बात सब लोगों को क्लियर हुई क्या? जिन जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है वो लोग एक बार हाथ खड़ा करके बता दो मुझे, अभी तक प्लान दिखाना किस किस को नहीं आता। मैं उन्हीं को चांस दूंगा, उन्हीं से बातें करूंगा और उन्हीं को मैं आज प्लान दिखाना सिखाऊंगा। जिन जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है वो लोग अपना हाथ खड़ा कर लीजिए एक बार, और हाथ खड़ा करके रखना जूम वाला। तो फिर आपको मुझे पता रहेगा और मैं आप लोगों से बात करके आज मैं आप लोगों को प्लान दिखाना सिखा दूंगा। यस, वेरी गुड। जिन जिन को भी प्लान दिखाना नहीं आता है वो लोग हाथ खड़ा कर लीजिए, उनको प्लान दिखाना मैं सिखाऊंगा आज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, डन। तो सबसे पहले तो आप जितने भी हमारे लोग यहाँ पे, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने हाथ खड़े किए हैं, आप लोगों ने बोला आपको प्लान दिखाना नहीं आता अभी। चलिए कोई बात नहीं, आज आप प्लान दिखाना सीख जाओगे। डन। योगेंद्र जी हाथ खड़ा करके रखो अपना। जिन जिन को प्लान दिखाना नहीं आता लोअर मत करो, हैंड को अप रहने दो, अप रहने दो, तो जिससे मुझे आपको बुलाने में आसानी हो जाएगी।
और आप लोग एकदम अलर्ट रहिएगा, एकदम तैयार रहिएगा, जिससे कि मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आप मुझे बता सको। क्योंकि जब आप बोलोगे, मैं आपसे बात करूंगा, तो ही मैं आपको प्लान दिखा पाऊंगा, तो ही मैं आपको सिखा पाऊंगा। यदि आप बोलोगे नहीं तो फिर मैं एक एक व्यक्ति को नहीं समझा पाऊंगा। राइट, वेरी गुड। अभी शर्मा, राहुल वार्ष्णेय, छाया, अर्जुन जी, विनोद कुमार जी, योगेंद्र सिंह, तमन्ना जी, बीबी राशिदा, राजेश राजभर जी, जाकिर हुसैन जी, आप और सीमा शर्मा जी, आप लोगों ने हाथ उठाया है कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता। वेरी गुड। आज हम प्लान दिखाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि हमें प्लान दिखाना क्यों सीखना है। पहले तो हमें प्लान दिखाना इसलिए सीखना है क्योंकि जब तक हमें प्लान दिखाना नहीं आएगा, हम किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बता ही नहीं सकते। तक हम किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, सामने वाले को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा नहीं। और सामने वाले व्यक्ति को हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो हमारे साथ बिजनेस करेगा कैसे, वो हमारा सामान खरीदेगा कैसे, वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन कैसे होगा। भाई वो ईश्वर तो है नहीं, जो उसको अंतर्यामी तो है नहीं, जो उसको ये आज्ञा आ रही हो कि भाई योगेंद्र जी क्या करते हैं, कि राजेश जी क्या करते हैं, कि जाकिर हुसैन क्या करते हैं। जाके हमें लोगों को समझाना तो पड़ेगा। आप देखिए टीवी के ऊपर ऐड आता है, साबुन का ऐड आता है, तेल का ऐड आता है, शैम्पू का ऐड आता है। अब तो क्यों आता है ऐड? इसीलिए तो आता है जिससे कि लोगों को वो बता सके कि ये हमारा सामान है हमारे पास। आप मुझे बताओ, वो लक्स के साबुन बना बना के इकट्ठे करते जाएं और लोगों को ये बताएं नहीं कि ये हमारा साबुन है, तो क्या उनका साबुन कभी जिंदगी में बिकेगा? ऐसे डाबर आंवला का तेल है या जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजों के ऐड आते हैं, यदि ये लोग उनका प्रचार नहीं करेंगे तो क्या जनता को उनके बारे में पता चलेगा? आज कोई भी नई चीज बनाई जाती है तो नई चीज बनाने के बाद में उसका प्रचार किया जाता है। क्यों? जिससे कि लोगों को उसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि लोगों को यह पता चल जाए कि ये चीज है। और जब लोगों को पता चल जाती है तब लोग उसको खरीदते हैं। सेम वे आपने जो काम चालू किया है वो लोगों को पता चल जाए कि आपने कुछ चालू किया है, उसके लिए लोगों को बताना जरूरी है। और ये जो लोगों को बताना होता है इसी को बोलते हैं शो द प्लान, इसी को बोलते हैं प्लान दिखाना। अब ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्लान में क्या दिखाना है, मुझे क्या बताना है सामने वाले व्यक्ति को। और यदि ये काम आप सीख गए, आप लोगों को अपने काम के बारे में जानकारी देना सीख गए और आपने डेली जानकारी देना चालू कर दी, दो ही चीजें, एक तो आप जानकारी देना सीख गए और दूसरा आपने जानकारी देनी चालू कर दी। और आपने ईमानदारी से, आप मेरे वर्ड्स को पकड़ सकते हो, मेरे शब्दों को पकड़ सकते हो। ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो लाइव हो रहा है, रिकॉर्डेड है। ईमानदारी से कोई भी आदमी यदि रोज 1 से 2 लोगों को, कम से कम 1 से 2 लोगों को अपने काम की जानकारी देता जाए, वो व्यक्ति इस बिजनेस में 100% करोड़पति बन जाएगा। उस व्यक्ति के 100% इस बिजनेस से सपने पूरे हो जाएंगे। सिर्फ 2 चीज करनी है। क्या? पहले तो जानकारी देनी आ जाए, और जब जानकारी देना सीख जाएं तो हम डेली 1 से 2 लोगों को जानकारी देते जाएं। वो करेगा नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, वो बात की बात है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आपको डेली 1 से 2 लोगों को जानकारी देनी है। सिर्फ इतना करते जाओ। और आप बोलोगे सर वो ठीक है करोड़पति बनेंगे, लेकिन आप बताओ लगभग 1 साल में कितना आ जाएगा यदि आपने ईमानदारी से 2 लोगों को भी रोज जानकारी दे दी। मैं बोलता हूं 2 नहीं, 365 दिन लगातार एक आदमी को भी आपने जानकारी दे दी तो आप मुझसे लिख के ले लो, आपके घर में कम से कम 5 लाख रुपए आ जाएगा। सिर्फ एक आदमी को भी आपने रोज जानकारी दे दी ईमानदारी से, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे सिस्टम के साथ। तो अब आप मुझे बताइए, यदि एक आदमी को रोज जानकारी देके यदि साल का कम से कम 5 लाख रुपए आ सकता है, 40-42 हजार रुपए महीने का एवरेज आ सकता है, तो हमें एक आदमी को जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? पक्का देनी चाहिए।
लेकिन जानकारी देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सामने वाले को जानकारी देनी क्या है। और यही आज मैं आपको इस बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में सिखा रहा हूं कि आपको जानकारी क्या देनी है। तो सब लोगों को ये तो पता चल गया जानकारी क्यों देनी है। अब जानकारी क्या देनी है वो सीख रहे हैं। तो यहां मैंने आपको बताया हमें सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करनी है। 3 चीजों की हमें जानकारी देनी है। नंबर 1, ESBI मॉडल बताना है उसको, पहला चीज। दूसरी चीज, हमें उसको डायरेक्ट सेलिंग बताना है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलता है, वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज हमें उसको बतानी है अपनी कंपनी की डिटेल। हमारी कंपनी कहाँ की है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी का सामान क्या क्या है, कंपनी पैसा कितना देती है, कंपनी में सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है। बस ये हमें सिर्फ 3 चीजों की जानकारी देनी है। क्या? नंबर 1, ESBI मॉडल। नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग। नंबर 3, कंपनी की डिटेल। चलिए अब मैं पूछना चाहता हूं सीमा शर्मा जी से, आपको ये 3 चीज समझ में आ गई क्या? अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए सीमा शर्मा जी, हमें किन 3 चीजों की जानकारी देनी है? किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने में हमें जिन 3 चीजों की जानकारी देनी है वो 3 चीजें क्या क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताई। आपको समझ में आया हो तो? यस सर। यस मैम, क्या क्या? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ESBI मॉडल जो वेरी कि गुड। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताए हैं, और Okay. सेकंड है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, और Very थर्ड good. है कि अपनी कंपनी जो माई लाइफस्टाइल है उसके बारे में डिटेल्स। बहुत सुंदर, वेरी गुड। सिर्फ ये 3 ही चीज बतानी है। अब ये तीनों चीजें कैसे बतानी है वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता मैं उन सब लोगों से एक बार कंफर्म कर लूं कि उनको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि हमें क्या 3 चीजें दिखानी है। यस, जाकिर हुसैन जी आप बताइए। जाकिर हुसैन जी, यस आप बताइए क्या 3 चीजें हमें प्लान में दिखानी होती हैं? ESBI वेरी गुड। एक, और तो कंपनी के बारे, ये डिटेल के बारे में बताना होता है। वो तीसरी चीज हो गई। वेरी गुड, वो तीसरा हो गया। एक चीज और रह गई बीच में। एक तो ESBI मॉडल हो गया, एक आपने ESBI दिया कंपनी की डिटेल हो गई, बीच में एक चीज और बच गई है। और क्रम भी यही रखना है, क्रम भी यही रखना है 1 2 3। पहले नंबर पे ESBI, दूसरे नंबर पे डायरेक्ट सेलिंग, तीसरे नंबर पे कंपनी की डिटेल। डायरेक्ट सेलिंग भी यही रखना है। ठीक, मतलब टॉप ESBI पे गर्दन, मतलब नीचे को आओगे गर्दन, क्या हो गया? डायरेक्ट सेलिंग। और का धड़, सिंपल कंपनी की डिटेल। आप ऐसे पकड़ के चलो, मतलब आप जैसे अपने शरीर के 3 हिस्से हो गए, एक ये वाला हो गया, एक गर्दन हो गई, एक धड़ हो गया, राइट। तो ऊपर हिस्सा ESBI मॉडल, फिर डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी की डिटेल। ये 3 चीजें हमें बताने। क्लियर हो गया सर? डायरेक्ट सेलिंग। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट तमन्ना बीबी जी। जी सर, नमस्कार सर। यस नमस्कार। 3 चीजें बतानी है, क्या क्या है 3 चीजें? जी सर। सर पहली बात होती है जो ESBI माना जो वेरी गुड। ESBI मॉडल, इसको क्या मॉडल। बोलते हैं? ESBI मॉडल। ESBI मॉडल। वेरी और गुड, दूसरी सर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। वेरी और गुड। तीसरी सर जो हमारे इसके बारे में कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। ये जी सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब ये कैसे बतानी है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। यस सुनीता शर्मा जी। सुनीता शर्मा जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या क्या 3 चीजें बतानी है हमें? जी हमें पहले तो बताना है रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल के बारे वेरी में गुड, बताना है। फिर डायरेक्ट सेलिंग, फिर वेरी हमारी गुड, स्टाइल की जो हमारी कंपनी है उसकी डिटेल, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। यस राहुल वाशने। जिन जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है, भाई बनवारी लाल जी आप हाथ खड़ा मत करो, आपको प्लान दिखाना आता है, झूठ मत बोलो आप। मेरे पास सिर्फ उतने लोगों को रहने दो जितने लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगा। यस राहुल वाशने जी। गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने आज 3 टॉपिक के बारे में बताया है। नंबर 1 रॉबर्ट कियोसाकी का ESBI मॉडल समझाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग, और तीसरा MI लाइफस्टाइल का कंपनी की डिटेल। वेरी गुड। प्लान में हमें सिर्फ ये 3 चीजें बतानी होती है। क्लियर हो गया? चलिए छाया, छाया आपको क्लियर हुआ 3 चीजें क्या क्या बतानी? यस सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या क्या बताना है? सर सबसे पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बताना है, ESBI मॉडल बताना है। वेरी और गुड। फिर और दूसरी चीज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है, और तीसरी चीज माय लाइफस्टाइल की डिटेल बतानी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। ये 3 चीज समझ आपको, दैट्स गुड। यस विनोद जी, वकील साहब, विनोद कुमार जी, विनोद कुमार एडवोकेट। जी सर। यस, हमें क्या 3 चीजें बतानी है सर? पहले तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI बताना है। ओके, ठीक है, उसके बाद में हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। वेरी गुड। और उसके बाद में कंपनी की डिटेल बतानी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ 3 चीजें हमें प्लान में बतानी होती है, दैट्स गुड। एक बार योगेंद्र जी आप मुझे दोबारा बता दीजिए, हमें क्या 3 चीजें बतानी है प्लान में किसी भी व्यक्ति को? सबसे पहले तो डायरेक्ट कियोसाकी के बारे में, ESBI के बारे में बताना है। वेरी गुड, ESBI मॉडल हो गया नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में बताना है। वेरी गुड, दूसरी चीज हो गई। नंबर 3? नंबर 3 कंपनी की बिजनेस है माई लाइफ टाइम, इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये 3 चीजें हमें बतानी है, दैट्स गुड। और यस राजेश जी, राजेश जी आपने भी हाथ खड़ा किया था, आपको भी प्लान दिखाना नहीं आता है करके। आप मुझे बताइए, आपको समझ में आया 3 चीजें क्या क्या बतानी है? अब मैं आपको एक एक करके फिर बताऊंगा अब इन तीनों चीजों के बारे में क्या बताना है। डन? चलिए, राजेश जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। अब हम सबसे पहली चीज पकड़ते हैं। अब हमें सबसे पहली चीज जो बतानी है ESBI, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए इसके बारे में कैसे बात करनी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं योगेंद्र जी के पास प्लान दिखाने गया, राइट? तो मुझे ये ESBI मॉडल कैसे बताना है, सबसे पहले ये समझो। जैसे ही मैं माना किसी प्रोस्पेक्ट के पास गया, माना मैं योगेंद्र जी के पास गया, तो अभी योगेंद्र जी के पास जाते ही मुझे सबसे पहले तो प्लान नहीं दिखाना है। सबसे पहले तो वहां जाएंगे, बैठेंगे, पानी पिएंगे, 2-4-5 मिनट हाल चाल पूछेंगे, और आपस में जो घर की बातें होती है वो हम बातें करेंगे, राइट ना? उसके बाद फिर हम उनको बोलेंगे कि जिस काम के बारे में मैंने आपसे टाइम लिया था बताने के लिए, मैं वो आपको बताता हूँ। और फिर हम अपना व्हाइट पेज, पेन, या लैपटॉप है तो लैपटॉप, नहीं तो व्हाइट पेपर और पेन, ये निकालेंगे। और ये निकालने के बाद अब हम उनसे सबसे पहला सवाल पूछेंगे। पहले तो हमने उनको बता दिया कि मैं आपको वो बताने वाला हूं जिस काम की जानकारी देने के लिए आपको आया हूं। फिर अब आप उनसे पूछ सकते हो, सामने वाले व्यक्ति से, अच्छा योगेंद्र भाई आप मुझे एक बात बताओ, आज की तारीख में हम सब लोग काम क्यों करते हैं? हम सब लोग काम क्यों करते हैं? तो योगेंद्र भाई का आगे से जवाब आएगा, पैसे के लिए। बात सही है? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसे से घर के सारे खर्चे चलते हैं। सामने वाले ने क्या बोला? पैसे के लिए। फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोग बहुत पैसा कमा पाते हैं? क्या सब लोग बहुत पैसा कमा पाते हैं? तो सामने से जवाब क्या आएगा? नहीं, सारे लोग तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। फिर आपको क्या बोल रहा है? तो बस मैं यही चीज आज आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि कौन लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग कम पैसा कमाते हैं। ज्यादा पैसा हर आदमी क्यों नहीं कमा पाता है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। अब आप उनको बोलिए, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने बताया है अपनी किताब में रिच डैड पुअर डैड के अंदर, कौन लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग कम पैसा कमाते हैं। ये कहते हैं हमारा पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ है। हमारा पूरा समाज इनकम के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है।
जिसमें सबसे पहला भाग है एम्प्लॉई, यानी नौकरी पेशा वाले लोग, प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी। दूसरी कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वरोजगार, जो किसी की नौकरी नहीं करते, खुद का काम करते। अब खुद का काम क्या होता है? जैसे खेती, डेयरी, दुकान, वकील, डॉक्टर, ये जितने भी लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग हैं स्वरोजगार वाले लोग, जिनका खुद का काम होता है, ये किसी की नौकरी नहीं करते। तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये जितने भी हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं, इनके लिए नौकरी करते हैं। और चौथी चीज होती है आई, यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इनके पास बहुत पैसा होता है, ये ब्याज पे पैसा उठा देंगे, जमीनें खरीद के डाल देंगे, कंपनियों को फाइनेंस करेंगे। तो चौथी कैटेगरी ये होती है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बता दिया हमें कि हमारा पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ है। सब लोग बता सकते हैं ना मुझे 4 भाग? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों मिला के 95% है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये 5% है, दोनों मिला के। यानी ई और एस मिला के, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मिला के कितने? 95%। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिला के कितने? सिर्फ 5%। लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल उल्टा है। उल्टा क्या है? जो 95% लोग हैं उनके पास तो सिर्फ 5% पैसा है, और जो 5% लोग हैं इनके पास 95% पैसा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है कि कम लोगों के पास तो ज्यादा पैसा है और ज्यादा लोगों के पास कम पैसा है? तो इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये जो 95% लोग हैं, ये जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट। आप बताइए योगेन जी, आप अकेले अकेले काम करते हो कि नहीं? आपने आर्मी में नौकरी की तो अकेले अकेले की, आज आप हाइडल में नौकरी कर रहे हो तो आप अकेले अकेले कर रहे हो। होता है कि नहीं? हम अकेले पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, और इसी की वजह से हमारी इनकम कैसी होती है? लिमिटेड, फिक्स है। मतलब जितनी मिलनी है तनख्वाह उतनी ही मिलनी है, फिक्स है, वो कितनी मिलेगी, लिमिटेड है। और एक चीज और, एक्टिव इनकम है, मतलब काम करोगे तो ही पैसा आएगा। आप अभी 10 दिन के लिए हाइडल जाना बंद कर दो तो क्या लगता है आपको पैसा आएगा? कोई भी आदमी 10 दिन नौकरी पे नहीं जाए तो क्या लगता है उसको पैसा आएगा? निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। यानी काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। तो ये 95% लोग क्या करते हैं? एक तो अकेले अकेले काम करते हैं, इसीलिए इनकी लिमिटेड इनकम होती है, और एक्टिव इनकम होती है, करते हैं तो आता है, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये लोग करते हैं हमेशा टीम वर्क। ये अकेले काम नहीं करते। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अदानी है, और भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अकेले काम नहीं करते। ये हजारों लाखों लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, और फिर जब ये इनके लिए हजारों और लाखों लोग काम करते हैं तो इनकी इनकम भी कैसी होती है? अनलिमिटेड। हम सोच भी नहीं सकते उतनी इनकम होती है इनकी। अब तीसरी चीज, इनकी इनकम पैसिव होती है। पैसिव का मतलब होता है ये यदि काम न भी करे तो भी इनको लगातार पैसा आते रहेगा। जैसे कि आप खुद सोच के देखो, आज मुकेश अंबानी अपने बच्चों को लेके 6-8 महीने के लिए सोचे कि मैं तो विदेश जा रहा हूं घूमने के लिए, तो क्या लगता है मुकेश अंबानी को पैसा आएगा या नहीं आएगा? सामने वाला क्या बोलेगा फिर? आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो लोग काम कर रहे हैं। अब आपको अगला सवाल पूछना है, तो योगेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, 95% या 5%? तो सामने से जवाब आएगा 95%। और फिर हम 95% से 5% में जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए हमें करना होगा टीम वर्क। हमें क्या करना होगा? लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, टीम वर्क करना होगा। अभी टीम वर्क करने के लिए सबसे पहले
मुझे या तो कोई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी जिसमें मैं हजारों लोगों को नौकरी दे सकूं, या तो कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी जिसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी दी जा सके। अच्छा, ये कंपनी खोलने के लिए, ये फैक्ट्री डालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? पैसा। क्या चाहिए होगा? 100, 200, 500 करोड़ रुपया। उसके बाद में चाहिए होगा अनुभव उस काम को करने का, और फिर चाहिए होगी उस काम की नॉलेज, और फिर हमें रिस्क सहने की क्षमता भी होनी चाहिए कि हम 100-200 करोड़ का घाटा भी हो जाए तो हम रोड पे नहीं आए। क्या योगेंद्र जी ये चारों चीजें आपके पास हैं? क्या ये चारों चीजें एक नॉर्मल आदमी के पास होती हैं? तो सामने से जवाब क्या आएगा? नहीं होती। इसीलिए हम लोग 95% से 5% में नहीं जा पाते। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आपको बिना इन चार चीजों के भी 95% से 5% में ले जा सकता है, और उसी काम की जानकारी आज मैं आपको देने के लिए आया हूं, और इस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ गया? पहली चीज आज मैंने आपको बताया, सबसे पहला स्टेप जो है ESBI मॉडल कैसे बताना है। समझ में आ गया आपको? अब मैं कल आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कैसे बताना है, और फिर तीसरे दिन बताऊंगा कि आपको कंपनी की डिटेल में क्या क्या बताना है, और 3 दिन में 3 पार्ट में आपका प्लान एकदम से तैयार हो जाएगा। तो आज मैंने आपको पहला पार्ट बताया कि आपको ESBI के बारे में कैसे बताना है। ये बड़े प्यार से बताना है, बड़े अच्छे से बताना है, क्योंकि पहली यही वाली स्लाइड सामने वाले व्यक्ति के माइंड को एकदम ओपन कर देती है, क्योंकि आदमी के पास में पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मौका नहीं है जो उसको 95% से 5% में बिना पैसे के ले जा सके। डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो किसी भी आदमी को 95% से 5% में ले जा सकता है, बिना पैसे के, बिना नॉलेज के, बिना अनुभव के, और बिना किसी रिस्क के। समझ में आ रही बात आपको? तो यदि ये पहली स्लाइड आपने उसको अच्छे से समझा दी तो ये मान लीजिए आपका काम, आधा काम कंप्लीट हो गया। सामने वाला व्यक्ति यहीं से तैयार हो जाता है कि ये काम तो मुझे करना है, फिर तो बस उसको सिर्फ समझना है और आगे फॉर्मेलिटी है। तो चलिए, अब मुझे आप लोगों में से मैं पूछना चाहता हूं एक तरफ से। सबसे पहले मैं पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा जिन लोगों के हाथ खड़े हुए, राइट, जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता, पहली स्लाइड के बारे में आपको क्या समझ में आया, आप क्या बता सकते हो? यस, राहुल वाशने, राहुल वाशने जी। बोलिए। यस सर। यस, बताइए मुझे क्या बताएंगे आप? पहली स्लाइड के बारे में आपको क्या समझ में आया, कैसे बताओगे आप? क्या क्या समझ में आ गया आप? सर पहली स्लाइड के बारे में जैसे कि आपने बताया है रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI मॉडल हमें बताना है। तो सर सामने वाले से हमें हालचाल पूछने के बाद यही पूछना है कि आप कमाई क्यों करते हो। सामने वाला आदमी बताएगा, फिर हम अपना मॉडल रखेंगे, फिर उसमें हम स्लाइड खींच के बताएंगे कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय नौकरी पेशा वाले जो कुछ पढ़ लिख के अपना काम कर लेते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। वेरी गुड। बिजनेसमैन जैसे कि आपने बताया है पैसे वाले लोग, और इन्वेस्टर जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। इन चारों के बारे में हमें बताना है, और फिर सामने वाले से ये पूछना है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% में आते हैं तो हम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 5% में आती है। तो सर 95% से 5% में जाने के लिए जैसे कि आपने बताया डायरेक्ट सेलिंग का जो कल आप बताएंगे, उसके आगे फिर ये बताइए। थैंक यू।
वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया, दैट्स गुड, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने समझने का। और अब इसको और डिटेल में जैसे मैंने समझाया है वैसे ही इसको समझाना है, लेकिन आपको बहुत अच्छा आपने स्टार्टिंग किया, दैट्स गुड। यस विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी। जी सर। यस सर, आप बताइए क्या समझ में आया ESBI मॉडल के बारे में, आप कैसे बताएंगे सामने वाले को? हमको ESBI मॉडल के बारे में बताना है, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया जाता है। तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैसे वर्क करते हैं ये समझाना है, बिजनेसमैन कैसे वर्क करता है, इन्वेस्टर वर्क कैसे करता है। इन चारों में हम डिफरेंस समझाएंगे उसको। डिफरेंस समझाने के बाद में हम पूछेंगे कि हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप मुझे समझाइए विनोद जी, आप मुझे समझाइए, आप मान मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, आप मुझे समझाइए। जी सर। आप मुझे प्लान दिखाने आए हो, बताइए। अच्छा सर, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी इकोनॉमिक्स जो हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज को 4 भागों में बांटा है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय में जो नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरी वाला व्यक्ति हो सकता है, और सेल्फ एम्प्लॉय में स्वयं काम करने वाले, इसमें डॉक्टर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, छोटी दुकानदार वाला भी हो सकता है, जो अपना खुद का धंधा करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन अपना काम लगा के धंधा करता है, वो अकेला नहीं करता है। उस बिजनेसमैन के यहाँ किसी को छोटा बिजनेस भी करता है, यदि उसके यहाँ 10 लोग काम करते हैं, तो एक मजदूर 8 घंटे काम करता है, तो उसके लिए 80 घंटे काम होता है। जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके यहाँ 100 लेबर काम करती है, तो उसके यहाँ यदि एक लेबर 8 घंटे काम करती है, तो उसके यहाँ 800 घंटे काम करता है। यदि उसमें से 2 या 3 लेबर नहीं भी आती है, तो भी मालिक पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना उसकी आमदनी पर फर्क पड़ना है। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर ने क्या करना है कि उस पैसे, जो उसके पास रकम है, उसने उठा करके आपको दे दी। अब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको उस बात से कोई लेना देना नहीं। उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, 4%, 3%, जो भी जिस इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, उसको सूद से चाहिए, और आपको जो भी पैसा देगा वो विद सिक्योरिटी देगा। इन्वेस्टर ने तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोड़ दिया, बाद बाकी आपका बिजनेस चले तो ठीक है, ना चले तो ठीक है। ये इन्वेस्टर में हो गया। बिजनेसमैन में यदि हम चाहें कि हम भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बिजनेस 2, 4, 6, 10 लाख से होता नहीं। और 4 से 10 लाख से आपने बिजनेस शुरू भी कर लिया और 10 लाख रुपए और ले लिया, उसके बावजूद भी यदि उसमें नुकसान हो गया, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उस नुकसान की भरपाई कर सकें? यदि आप उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, तो जैसे छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से बिजनेस भी बैठ जाना है, बिजनेस आपका नहीं चलना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप फिर कहीं से कर्जा लेंगे, कर्जा नहीं अदा कर पाएंगे, तो आगे क्या कंडीशन बनेगी, वो कोई भी हो सकती है। तो ये तो बिजनेसमैन, और हम जो बिलोंग करते हैं 95% की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी 5% में चले जाएं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, तो हम अकेले इंडिविजुअल काम करके नहीं बन सकते। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, यहाँ अकेला काम नहीं करता। आज मैं अकेला हूँ, पर डे 2 घंटे काम करता हूँ, यदि मेरे साथ 10 लोग होते हैं, तो 10 लोग भी यदि मेरी तरह ही 2-2 घंटे काम होते हैं, तो मेरे लिए अब काम होने लगा 20 घंटे। जब 20 घंटे काम होगा, तो लोग मेरे साथ ज्यादा आएंगे, जब लोग ज्यादा आएंगे तो पैसा भी आगे आने लगेगा। तो जो भी है बड़ा बिजनेसमैन है, वो कैसे है, बड़े नेटवर्क की वजह से है, उसके पास बड़ा नेटवर्क है, इसलिए वो बड़ा पैसे वाला है। यदि मेरा भी बड़ा नेटवर्क होगा, हमारा भी बड़ा नेटवर्क, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेरा आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है, दिल से एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं मुझे, चाहे नए लोग चाहे पुराने लोग, आपको प्लान को बहुत शॉर्ट में दिखाना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताना है, बहुत ज्यादा एक ही चीज को इतना डिटेल में नहीं बताना है। ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा लंबा बताने से क्या हो जाता है, वो सामने वाला कुछ नहीं समझ पाता। पहली बात, जब हम किसी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इरिटेट होने लगता है। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप।
सारी बात आपको किसी चीज की अति नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है, हमें टू द पॉइंट बताना है, क्योंकि जब टू द पॉइंट बताते हैं ना तो वो पॉइंट दिमाग में घुस जाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं, बहुत लंबा बताते हैं, तो वो फिर चीजें सर के ऊपर होकर निकलना चालू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, टू द पॉइंट बताना है, लिमिटेड बताना है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा बताएंगे तो एक तो वो समझ नहीं पाएगा, दूसरी चीज एक और, उसको ये डर लगेगा कि यार इतना मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। उसे डर क्या लगेगा, मैं तो इतना बोल ही नहीं पाऊंगा, और फिर वो आपके साथ काम चालू नहीं करेगा। तो यदि आप लिमिटेड बोलोगे, शॉर्ट में बोलोगे, तो सामने वाले बोला इतना तो मैं भी बता सकता हूं। तो आपको इस स्लाइड के ऊपर क्या बोलना है, मैं रिपीट करके एक बार आप लोगों को अभी बता रहा हूं, और आज आप लोगों को घर जाके इस वीडियो को बार बार सुन के और घर में अपने घर वालों को प्रैक्टिस करके, वाइफ को बताइएगा, बच्चों को बताइएगा, बेटी बेटा को बताइएगा, जो भी आपके घर में है उनके साथ आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और उतने ही शब्दों में प्रैक्टिस कीजिएगा जितने शब्दों में अभी मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूं। बहुत लंबा मत बोलिएगा, क्योंकि लंबे में आप भी उलझ जाओगे और प्रोस्पेक्ट तो उलझ ही जाता है। तो देखिए आपको क्या बात करनी है, बहुत सिंपल। सबसे पहले आप उसको बोलिए, जैसे कि आप प्लान दिखाने के लिए पहुंच गए और आपने उनको बोला देखो सर आज की तारीख में हम लोग कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि फिर भी लोग काम तो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा आता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो पैसा कमा पाते हैं। ऐसा क्यों है, हम सबसे पहले आज इसी बात को समझ लेते हैं। दुबले अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताया है कि हमारा पूरा समाज कमाई के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है। एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले लोग, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉय जिनका खुद का कोई काम है, स्वरोजगार, दुकान हो गई, डेयरी हो गई, खेती हो गई, वगैरह वगैरह। तीसरा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन यानी बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, जिनके लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर, जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। क्लियर हो गया? रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मिला के 95%, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिला के सिर्फ 5%। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, पैसे के मामले में बिल्कुल उल्टा है। 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। इतना बड़ा अंतर कैसे है? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये 95% लोग जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आमदनी लिमिटेड रहती है और एक्टिव इनकम रहती है, यानी काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे कि कोई नौकरी वाला व्यक्ति है, वो नौकरी पर जाता है तो उसको पैसा आता है, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। लेकिन ये 5% लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं टीम वर्क। और जब टीम में काम होता है, जब इनके लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं, तो फिर इनकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है, और इनकी इनकम होती है पैसे। यानी यदि ये काम नहीं भी करेंगे ना, तो भी इनको पैसा लगातार आते रहेगा। जैसे कि आज मुकेश अंबानी को ले लो आप, वो अपने बच्चों के साथ विदेश घूमने के लिए चला जाए तो क्या लगता है उसको इनकम आएगी या बंद हो जाएगी? आती रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। सर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? तो वो बोलेगा 95%। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हम 95% को बिलोंग करते हैं और जाना चाहते हैं 5%, लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए हमें करना होगा टीम वर्क, यानी हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। और लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए कोई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, कोई कंपनी डालनी पड़ेगी। बात सही है कि नहीं है? बोले हाँ सही बात है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले मोटा पैसा, नॉलेज, अनुभव और रिस्क सहने की क्षमता भी होनी चाहिए कि यदि 100-200 करोड़ का नुकसान भी हो जाए तो हम रोड पे नहीं आए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये चारों चीजें अपने पास हैं? नहीं है। तो फिर हम 95% से 5% में कैसे जाएं? बोले इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं
पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आपको इन 4 चीजों के बिना भी 95% से 5% में लेके जा सकता है, और आज उसी काम की जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं, और इस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ गया कितना बोलना है आपको? सिर्फ इतना बोलना है, इन्हीं बातों को प्यार से बोलना है, धीरे से बोलना है, समझाते हुए बोलना है, लेकिन और बहुत लंबा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। शब्द लिमिटेड रखो, शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, जिससे कि सामने वाला समझ जाए। तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट। मैंने आपको बताया प्लान में 3 ही चीजें बतानी है। पहला ESBI मॉडल, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग, तीसरा कंपनी की डिटेल। ये 3 चीजें आप बताना सीख गए, आपका प्लान हो गया, जिसमें से आज आपने पहली चीज सीखी है ESBI मॉडल। आज आप लोगों को इसको घर जाके प्रैक्टिस करना है। बाकी हम लोगों के बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर निशा भारती मैम आ चुकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैम अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज की इस मीटिंग का समापन करें। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू जी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। इस सुंदर सुबह में आप सब लोग सीख रहे हैं प्लान दिखाना। जो लोग नए हैं अभी, शुरुआत में उनको लगता है कि कठिन है, लेकिन बहुत सरल तरीके से इसको 3 अलग अलग स्टेप्स में बांट के यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। मुकेश जी बहुत सुंदर तरीके से आपको सरल तरीके से बता रहे हैं। अच्छा देखिए, ये प्लान जो है ना वो बहुत जरूरी है। हमारा इस बिजनेस में जब करना क्या है कोई पूछता है तो यही है कि प्लान शो करना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि प्लान कन्विंस नहीं करना है, समझाते रहते हैं कई बार हम लोग कि कोई व्यक्ति को समझ में आ जाए। और जहां हमें पूरा प्लान ही आधे घंटे में दिखाना है, वहां हम ESBI को ही लगता है कि आधा घंटा लगा दिया, तो फिर प्लान को कब दिखाएंगे? प्लान में तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे प्रोडक्ट की बात करें, चाहे अपना प्लान जो प्रॉपर तरीके से बताना है सामने वाले को वो बताएं, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हम अगर एक ही चीज पे पूरा टाइम लगा देंगे तो बाकी चीजों के लिए फिर हमारे पास या तो समय नहीं बचेगा, ठीक से बता नहीं पाएंगे, या फिर अगर बताना है ठीक से बताएंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि सामने वाले इतना देना नहीं, और डुप्लीकेशन में जाएगा तो गलत चला जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस प्लान को अगर एक बार सही तरीके से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल लॉजिकल समझ के यदि आपने एक बार तैयार कर लिया तो रोज रोज तैयार करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप एक बेहतरीन प्लान श्योर बन जाते हैं, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपकी टीम का हिस्सा बनता है तो वो आपको कॉपी करता है, वो आपको डुप्लीकेट करता है, और इस तरह से आपकी टीम में बहुत सारे प्लान श्योर्स तैयार हो जाते हैं। और एक चीज और बहुत बढ़िया है, जब आप प्लान देना शुरू कर देते हैं ना, तब फिर ये प्लान जो है ये आपको चार्जिंग देना शुरू कर देता है, आपको मोटिवेट करना शुरू कर देता है, आपके सपनों को मजबूत करना शुरू कर देता है, विश्वास आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बस सीख लीजिए। इतने सरल तरीके से आपको घर बैठे और इतने जूम पे इतने स्मार्ट तरीके से सीखने को मिल रहा है। एक बार सीखना है, 1000 बार बोलना है, डायमंड शिप तक हजारों लोगों को सिखाना है ये प्लान दिखाना। तो ये सीखना पहले बहुत जरूरी है। जो सीखेगा नहीं वो सिखा भी नहीं सकेगा, और उसके नीचे टीम बन भी नहीं सकती। तो हमें टीम बनानी है, तो उसके लिए पहले सीखना है और फिर सिखाना है। और जो जितनी जल्दी प्लान श्योर बन जाएगा उतनी जल्दी उसकी लीडरशिप बननी शुरू हो जाएगी, उसके नीचे टीम बननी शुरू हो जाएगी। तो आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सरल है, मुश्किल नहीं है। बस ड्रीम लिख लीजिए पहले कि ड्रीम कितने हैं, फिर तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैंने यही किया था, पहले ड्रीम लिखे और ये प्लान याद करना बहुत आसान हो गया।